You deserve to be poor. You deserve to be fucking unemployed. So hello guys, today we will unveil the hidden flaws of the system stuck in the past. और ये और कोई सिस्टम नहीं, ये अपने ही देश का एजुकेशन सिस्टम है। आज भी सिर्फ हमें मोटी मोटी किताबों को रट्टा लगाने पे फोकस किया जाता है, और अगर हम उन किताबों को रट्टा लगा के अच्छे नंबरों से पास हो गए तो हमें इंटेलिजेंट कहा जाता है, अदरवाइज डम्ब एस नल्ला और काफ़ी कुछ कहा ही जाता है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम वही पुरानी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल, हमें बीटेक में 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाता है, जिसका अब कोई यूज़ है तो नहीं, एंड इन द एंड किसी के पास कोई जॉब नहीं है, क्योंकि अभी के करंट एजुकेशन सिस्टम में स्किल से ज़्यादा रट्टाफिकेशन पे फोकस किया जाता है। एंड हमारी जनरेशन से जनरेशन इसी ही लूप में फंसी पड़ी हैं, किसी के कोई जॉब नहीं है। If you still believe in this shit, then you deserve to be poor. You deserve to be fucking unemployed. You deserve to be called nalla. Definitely. You have to think out of the box to escape this matrix. Otherwise, endless slavery is waiting for you. On an average, एक आदमी 10 से 20 लाख रुपए सिर्फ अपनी एजुकेशन पे लगाता है, और उसके बाद भी he is unemployed. Then ऐसे पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसका कोई रिटर्न नहीं है। हद से हद 20 से 25 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, जिससे लेजिट कुछ होने नहीं वाला। आज के टाइम पे 20-25 हज़ार की जॉब से क्या ही होता है, क्या ही कर लोगे। योर गर्लफ्रेंड विल स्टिल चीट ऑन यू, नो वन विल रिस्पेक्ट यू, शी विल स्टिल फक अ डूड with more money than you. You will still be fucking broken. In the end you will fucking suicide. You have no other fucking option. इतना कुछ करने के बाद भी if you are spending so much amount of money and still you are unemployed, then you have to think out of the box. Otherwise you deserve to be rich, you deserve to be poor. You have to think out of the box, because इतना कुछ करने के बाद भी, इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी नो जॉब है। कभी रिजर्वेशन आ जाता है कि रिजर्वेशन की वजह से कोई अच्छा कॉलेज मिलता है नहीं, कोई अच्छी जॉब इन द एंड लगती नहीं है, क्योंकि कॉलेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड जॉब। इफ तुम्हारा कॉलेज ही अच्छा नहीं है, वो क्या ही अच्छी जॉब कंपनी को लाएगा और क्या ही अच्छी जॉब मिलेगी। इट अफेक्ट्स योर फर्स्ट जॉब एंड पीपल थिंक, oh, it affects my first job, what will happen? Many things will happen. You will fucking depressed. You are in tier 3 college, you have no future. एक जनरल एग्जांपल देते हैं, हाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रनिंग इन अ रैट रेस। एम्स दिल्ली का एग्जांपल देते हैं। एम्स दिल्ली में टोटल 132 सीट्स है, जिसमें से कट हटा के, रिजर्वेशन हटा के जनरल वाले के लिए 46 से 48 सीट्स ही बचते हैं। और बेयर मिनिमम 24 लाख लोग तो देते ही हैं, जिसमें जनरल 7 से 8 लाख मिनिमम है। और बहुत ही एजुकेशन वाले कंटेंट क्रिएटर वाले कहेंगे, ओ यू हैव टू फोकस ऑन वन सीट, तुम सिर्फ एक सीट पे फोकस करो, बट उस एक सीट पे 8 से 10 लाख और बच्चों का फोकस है। तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, वो भी 12 घंटे पढ़ रहे हैं, एंड इन द एंड तुम इतना पढ़ रहे हो, तुम रोज के 12-13 घंटा पढ़ रहे हो, लपेट रहे हो, और स्टिल तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही, तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, स्टिल यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। कोटा में तभी तो सुसाइड रेट इतना है, क्योंकि इन द एंड सबके पास वही ऑप्शन होता है, लटक जाओ। दिस इज रैट रेस। इतना भाग रहे हो। कोटा का असली सीन कोटा का यही है कि वो सोच के आते हैं, उनके दिमागों में भरा दिया जाता है IITs एवरीथिंग, IIT एवरीथिंग, और स्टार्टिंग में वो भी मोटिवेट होते हैं। जब 2-3 साल प्रिपरेशन करते हैं फिर भी नहीं निकलता, तो वो फिर होते हैं डिप्रेस, और लास्ट ऑप्शन क्या होता है? सुसाइड। You have to think out of the box, otherwise absolute slavery is waiting for you and your upcoming generation. ठीक है, अगर 1970s में ये एजुकेशन सिस्टम was very good, तुम एक अच्छा जीवन जी सकते थे। After totally being dependent on education, you have to choose a better career, or you have to have side business or many side incomes. You can totally rely on education in current scenario, and if you do so, you are a loser. So solution is focus on skills. The more you focus on skills, the more amount of money you will make. For general category, you only have 2 solutions. First solution is leave India. This is the best solution. अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो, कुछ नहीं रखा है इंडिया में, बाहर निकलो। दूसरा सॉल्यूशन इज फोकस ऑन स्किल्स। जब तुम्हें पता है कि तुम पूरी मेहनत कर लो, तुम 12-12 घंटे पढ़ लो, स्टिल तुम्हें कोई भी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिलेगी, उससे बेटर तुम अपने, क्योंकि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम अपने 2-3 साल
उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से बजाय तुम एक टीयर 3 कॉलेज लो और उन 2-3 साल में स्किल्स डेवलप करो, जिससे तुम इन अपने कॉलेज में नहीं, उन टीयर 1 कॉलेजेस के स्टूडेंट से भी काफी आगे हो जाओगे एंड यू विल गेट अ जॉब। इनफैक्ट अगर हम बिग कंपनीज का भी डेटा निकाले तो उनमें भी टीयर 3 कॉलेजेस के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टीयर 3 कॉलेज हो गया तो तुम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होता है। स्किल्स मैटर, यही सॉल्यूशन है। यू हैव टू डिजाइन योर लाइफ, यू हैव टू चूज योर करियर, यू हैव टू नो कि 1 साल के बाद तुम कहाँ होगे, क्या होगा। यू हैव टू थिंक, लाइक कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। इफ तुम स्टिल नहीं कर रहे हो तो तुमसे बड़ा चूत या कोई नहीं है। सी, जॉब्स वर्क ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अब तुम्हें ऐसा करियर चूज नहीं करना जिसकी सप्लाई तो बहुत ज्यादा है बट डिमांड पिछले टाइम से कांस्टेंट और दिन पर दिन घट रही है। सो यू हैव टू चूज अ करियर जिसकी डिमांड डे बाय डे इज इंक्रीजिंग and supply is very less, so you will be able to get a high paying job